ओम शांति। आज बाबा के 2 जून 2020 के साकार मधुर महावाक्य है। हमें इस जून मास में पहले से ही दृढ़ संकल्प ले लेना है कि इस मास में हम कोई भी बाबा की मुरली मिस नहीं करेंगे। मुरली से पहले योग भी अवश्य करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल्स पे पूरा अटेंशन देंगे। नुमा शाम 7 से 7:30 विशेष बाबा के सामने बैठ के हम बाबा से मधुर मुलाकात करेंगे। जब हम दृढ़ता से संकल्प लेते हैं तो बाबा हमारी मदद करते हैं। हम बाबा के महावाक्यों पर जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना उन्हें स्वरूप में लाना सहज होगा। याद रखेंगे कि हमारा उद्देश्य केवल सुनना नहीं। बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि ये तो मैंने पहले भी सुना हुआ है, ये वाली बात तो पहले भी सुनी हुई है। नो डाउट आपने सुना होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो बातें बाबा कह रहे हैं वैसा हमें स्वरूप बनना है। हमें खुद उसका एम्बॉडीमेंट बनना है। अगर हम एम्बॉडीमेंट बन जाते हैं, उसका वैसा स्वरूप बन जाते हैं, तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। कि कोई बात जब आप खुद प्रैक्टिस करके किसी को बोलेंगे तो उस बात में बहुत वजन रहता है, दूसरों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। अगर आप खुद नहीं करते, केवल ऐसे ही कहते रहते हैं, तो ऐसे तो केवल समझो हमने दूसरों को केवल बता दिया, पर वो बात हमारा जीवन भी बोले, हमारा जीवन भी कहे, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें बाबा की मुरली पे पूरा अटेंशन देना है। आज बाबा ने चीज बहुत अच्छे से पक्की कराई कि बच्चे ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, इसके लिए आपको कोई भी बहाना नहीं देना। बहुत बार हम पढ़ाई के लिए बहाना देते हैं। क्या बहाना देते हैं? सोच लीजिए। अक्सर हम कहते हैं क्या करे जी, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करे जी, मेहमान बहुत आते हैं, क्या करें जी, बच्चे बहुत छोटे हैं। मनुष्य के इतने सारे बहाने हैं, लेकिन भगवान का एक ही उत्तर है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो कोई भी बहाना नहीं दोगे। जिससे प्रेम होता है हम उसके लिए वक्त निकालते हैं ना, तो परमात्मा से भी हमारा सच्चा जिगरी दिल का प्यार है, तो हमें वक्त निकालना है। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं देना है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने हम सबको ये भी पक्की कराई कि श्रेष्ठ कर्मों का खाता हम जमा करते जाएं ताकि विकर्म समाप्त हो जाए। पापों का बोझा बहुत सारा हम सबके सिर पर, वो कैसे उतरे? पापों का बोझा है, कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए बैठे बैठे अचानक खुशी गायब हो जाती है, मन परेशान रहता है, उलझा रहता है, तो इसका मतलब हमारे सिर पर कोई ना कोई पास्ट के कर्मों का हिसाब है, बोझ है। तो उसको हमें बाबा की याद से, पुण्य कर्मों से उतार देना। वो श्रेष्ठ पुण्य कर्म कौन से हैं उसके ऊपर हम अटेंशन देंगे और पढ़ाई को बहुत अटेंशन से पढ़ेंगे। आज बाबा ने सुनाया, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। हम किसके मददगार हैं? सर्वशक्तिवान के मददगार। भगवान की मदद हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को सुधार लेना सबसे बड़ी मदद है। आप किसी को सुधार सके ना सुधार सके कोई बात नहीं, पर इतना जरूर हम विश्वास दिलाएं बाबा को कि अब हमने आपको पहचान लिया तो हम आपकी श्रीमत अनुसार चलेंगे। हम सबका श्रीमत अनुसार चलना ये बहुत बड़ी मदद है। बाबा ने कहा, तुम सारे विश्व पे शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाबा के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। क्वेश्चन है, बाबा बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाबा रोज पढ़ाते हैं। कब से पढ़ाना शुरू किया? 1936 से बाबा हम सबको पढ़ाते आते हैं। उसका लगातार हम सबको पढ़ाना, प्यार से पढ़ाना, हमसे कभी निराश ना होना, बहुत बड़ा उसका प्यार है। तो क्यों पढ़ाते हैं बाबा? और ये जो पढ़ाई है इसका सार क्या है, हम इसको ध्यान से समझेंगे कि हर रोज भगवान मुझे पढ़ाते हैं टीचर बनके, तो उसके पीछे उनका क्या भाव है और ये जो पढ़ाई है इसका सार क्या है, क्या होगा? सोचिए आप। कुछ पल के लिए एकांत में बैठ जाएं,
कुछ सेकंड के लिए सोचें कि जो पढ़ाई मैं रोज पढ़ रहा हूँ इसका सार, बहुत सुंदर सार बताया बाबा ने। बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई का सार है, इम्पोर्टेंट है ये सार। दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, ये कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। किसी के पास लाख हैं, करोड़ हैं, सब यहीं रह जाना है, कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कमाना नहीं है, कमाने के लिए मना नहीं है, पर इतना उस कमाने में ना लग जाओ कि हम ये कहें कि सच्ची कमाई के लिए टाइम नहीं, पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं, योग करने के लिए टाइम नहीं। बैलेंस होना चाहिए। वो हमें स्थूल धन भी कमाना है, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, लेकिन सच्ची कमाई भी जोड़नी है जो साथ जाने वाली है। यहाँ पे किसी के पास करोड़ है या इससे ज्यादा है, वो सब यहीं रहने वाला है। साथ जाने वाली पूंजी को जरूर जोड़ना है, सच्ची कमाई को जोड़ना है। तो बाबा ने इस पढ़ाई का सार बताया। अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, सच्ची कमाई जोड़ो। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हें इनाम देते हैं। नेहरू जी ने भी राय दी, सिर्फ राय देकर गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व पर सुख, शांति, संपत्ति थी। कोई समय ऐसा भी था जब भारत में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ अथाह था। वो अभी नहीं है, फिर होने वाली है। ये चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। जिन्होंने सृष्टि चक्र को समझ लिया वही समझते हैं कि चक्र रिपीट होता रहता है। अब फिर से वो नई दुनिया आने वाली है। तुम जानते हो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो कहा जाता। भले महिमा करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। वो तो महिमा करते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। सुनते हैं हम जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जो गायन है वो फिर से होगा। तुम जानते हो अब हम प्रैक्टिकल में वहां जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जानते हैं बाकी थोड़े रोज हैं। ये सब नरक में दुख की दुनिया, ये सब बातें भूल जानी है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया आ रही है, बुद्धि में स्वर्ग, उसके बारे में अब चिंतन चल रहा है। जैसे विलायत आते थे तो समझते थे अब बाकी थोड़े समय है पहुंचने के लिए। आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था, अभी तो एरोप्लेन से जल्दी पहुंच जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से सुख की दुनिया आनी है, स्वर्ग आना है, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ बहुत सहज बताया। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक सब सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं। बच्चे जानते ये मंदिर आदि बनाकर गए, पहले बनकर तैयार हम सब देखते हैं कि देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। बाकी इस समय ऑलमाइटी अथॉरिटी तुम्हें स्वयं पढ़ाते हैं। मनुष्य आत्माओं ने यादगार बनाए, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने हम सबको संगम पे पढ़ाया। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो है भक्ति की अथॉरिटी। बाबा को कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। हम सबने सृष्टि चक्र को समझा कि सबसे पहले यहाँ सतयुग होता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग आने वाला है। जानते हो पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति की बातें सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान की बातें सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा कल पूज्य, आधा कल पुजारी। सतयुग त्रेता में पूज्य होते हैं, द्वापर कलयुग में पुजारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा आप इस समय ज्ञान की बातें जानते हो, ज्ञान की बातें सबको सुनाते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। इन बातों को दुनिया वाले क्या जाने।
बाप आकर के समझाते, ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते चले गए कि हम रचयिता को, रचना को नहीं जानते। बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते मैं सबका उद्धार करता हूँ, साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो रचता एक बाप है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने समझाया। यहाँ जब बैठते हो तो कैसे बैठना है, मुरली सुनने के लिए जब बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है, अपने को आत्मा समझ कर कि मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूँ। एक बाबा ही राजयोग सिखाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। बाबा कहते हैं मैं थॉट रीड करके क्या करूंगा, एक एक के मन में क्या चल रहा है उसको बाबा कहते हैं मुझे तो जानने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को इस समय सत्य ज्ञान देता हूँ, नॉलेज सिखाता हूँ। मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय बाबा हम सबको पढ़ा रहे हैं, तो रोज पढ़ना चाहिए ना। ये बेहद का नाटक है, इस बेहद के नाटक को भी तुम बच्चे भूल जाते हो। बस मुझे याद करो, मेरा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। घड़ी घड़ी याद करो। जब हम योग करते तो भी ये बात याद करनी है कि मेरे बाबा मेरे पिता भी हैं, पिता बन के वो प्यार देते हैं। मेरे टीचर हैं, मुझे रोज पढ़ाने के लिए आते हैं। सतगुरु बन के वो वरदान देते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई ये सच्ची पढ़ाई है जो तुम बच्चे इस समय पढ़ते हो। ये सच्ची पढ़ाई है जिससे तुम्हें बहुत खुशी होती है, क्या से क्या बन जाते हो। भगवान खुद पढ़ाने के लिए आते हैं, बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा खुद हमें पढ़ाते हैं। भगवान खुद पढ़ाने आते हैं, फिर से गीता ज्ञान दे रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। 5,000 वर्ष की सारी स्टोरी कैसे चक्र लगाती है, इसे स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं हम कोशिश करते हैं बाबा आपको याद करने की, फिर भूल जाते हैं। बाबा को कैसा लगता होगा जब बच्चे कहते हैं कि हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो, सोचो तो सही, किसे भूल जाते हो। बाप जो तुम्हें डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं उसे कैसे भूल जाते हो। दूसरे किसी को तो नहीं भूलते हो। बाबा को बड़ा ताजुब लग रहा है, और तो किसी को नहीं भूलते हो, मुझे ही भूल जाते हो, जबकि आपको पता है कि बाबा ही हमें पढ़ा रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। स्त्री बाल बच्चे मित्र संबंधी आदि वो सब तो याद रहते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं कि आपको अपनी पत्नी बच्चे कारोबार धंधा सब याद रहता है, और अगर भूलते हो तो मुझे भूलते हो, दूसरे किसी को तो नहीं भूलते हो, मुझे क्यों भूल जाते हो। इस समय तुम्हारी युद्ध है, ये युद्ध अपने विरुद्ध है। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि हम कभी भी बाबा को भूले ना। माया में भुलाने की कोशिश करेगी, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में सैर करनी है। बहुत कहते हैं ना हम उठते तो नींद आने लगती है, कभी कभी बैठते हैं ध्यान भटकने लगता है। बाबा कहते हैं अच्छा चलते फिरते भी याद करो, अमृत वेले बैठ के भी याद करो, चलते फिरते भी याद करो, सैर करते हुए भी याद करो, छत पे जाकर ठंडी हवा में पैदल चलो। उससे क्या होगा, नींद भाग जाएगी। चलते चलते आपको लगे कि बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। बाबा से बात करते रहो, जैसे कदम उठाओ तो लगे कि बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ ही आके बैठना कोई जरूरी नहीं है, हॉल में ही आके बैठना जरूरी नहीं, किसी एक निश्चित स्थान के लिए भी कोई जरूरी नहीं, कहीं पे भी बैठ के याद कर सकते हो, बाहर भी चलते फिरते याद कर सकते हो। सवेरे के टाइम में कोई डर की भी बात नहीं है, पैदल चलते हुए भी याद करो, सुबह सुबह बैठ के याद करो। दिन में बाई चांस किसी से मिलते हैं तो ज्ञान की बात करो, देखो कौन बाबा को ज्यादा याद करता है। मिलते तो हैं हम एक दूसरे से, फोन पे भी मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे से जो पूछना चाहिए हम वो नहीं पूछते हैं। क्या पूछेंगे आपने क्या खाया क्या बनाया, कोई पूछता है कि आपने जब परमात्मा को आज याद किया तो कैसा लगा, आप जब अमृत वेले उठे तो आपने क्या वरदान लिया, ये चर्चा होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आपस में देखो, ज्ञान की बात होनी चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करो। देखो मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, आपने कैसे याद किया, एक दूसरे के साथ बताना चाहिए कितना समय मैंने याद किया, बाकी समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहते हैं एक दो में
सावधान कर उन्नति को पाना, एक दूसरे की मदद लेके चलना। जो परिवार के परिवार ज्ञान में चलते हैं उनके लिए तो और ही सहज है कि जब मिलो ज्ञान चर्चा कर लो, मुरली के पॉइंट्स रिपीट कर लो, आज बाबा ने क्या क्या कहा वो दोहरा लो, और बातें नहीं करो। व्यर्थ की बातें करेंगे, फिर जब योग करेंगे ना तो वही चिंतन चलेगा। ये भी बहुत अटेंशन देना कि व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है, ज्ञान की बातें करनी है। नोट करो कितनी देर बाबा को याद किया। मान लो 15 मिनट बैठे, मन कितनी देर एकाग्र हुआ। आधा घंटा बैठे, उसमें बुद्धि कितनी देर बाबा के स्वरूप पे टिकी रही, जबकि बस मैं और मेरा बाबा और उनकी शक्तियों में खो गए, प्यार में खो गए, दुनिया भूल गई। वो कितनी देर हुआ। बाबा की जो प्रैक्टिस है बाबा वो बताते हैं। ब्रह्मा बाबा अपनी प्रैक्टिस हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। उनके तन से ही बाबा की मुरली चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा भी बच्चों को अपनी प्रैक्टिस बताते हैं। याद में तुम 1 घंटा भी पैदल चलो तो टांगे थकेंगी नहीं। बाबा की याद में आप सैर करेंगे, किसी कार्य के लिए जाएंगे, थकेंगे नहीं। याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा को याद करते करते आत्मा पावन बन जाएगी। रात दिन बुद्धि में रहे कि अब हमें अपने घर जाना है। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं, मुक्ति के लिए मनुष्य भक्ति करते हैं। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं वो चलते हैं श्रीमत पर। ध्यान रहे, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना तो हम बन गए ब्राह्मण, जिन्हें द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म हुआ। तो ब्राह्मणों को क्या करना है, श्रीमत पे चलना है, मन मत पे नहीं, पर मत पे नहीं, दूसरों की मत पे भी नहीं, श्रीमत पे। तुम बाबा की श्रीमत से देवता बन जाते हो। देवताओं को कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत है परम पिता परमात्मा की, जो बाबा तुम बच्चों को देते हैं। मैं तुम्हें खुद राजयोग सिखाता हूँ। कितनी सुंदर बात कि हमें कौन सिखाते हैं योग, शिव बाबा। कैसे सिखाते हैं कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर बाबा को याद करो, बाबा की शक्तियों पे अपने मन को टिकाओ। राजभाग लेने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बच्चे योग सीखते हो। बाप कहते हैं ये ज्ञान की बातें जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम्हें अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ानी है। इसमें जरा भी आलस्य नहीं होना चाहिए। ये बाबा भी कोई और से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत सारे होते। अगर इनका कोई गुरु होता ब्रह्मा बाबा का, तो उनके और भी शिष्य होते। ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं है, किसी मनुष्य का, साधु संत का नहीं, निराकार सुप्रीम सोल का दिया हुआ ज्ञान है। तो बाबा कहते इन गुरुओं आदि का भी उद्धार करने के लिए मुझे आना होता है। अब तुम बच्चों के सामने एम ऑब्जेक्ट है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। अब मात्र चित्र रखने से तुम वैसा नहीं बनेंगे, रोज पढ़ना होगा, दिव्य गुणों को धारण करना होगा, श्रेष्ठ आचरण करना होगा। हम ये बनते हैं। ये सत्यनारायण बनने की कथा जो इस समय हम सुन रहे हैं, ये सत्यनारायण बनने की कथा है। दशहरे आदि पे कितनी खुशी मनाते हैं। दशहरा होता है तो क्या करते हैं, रावण को बहुत बड़ा बनाएंगे, बुत बनाएंगे, जलाएंगे, खुशी खुशी घर लौटेंगे। हमारे लौटने से पहले ही रावण घर में आ जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते जो दशहरा मनाते किसी को भी इसका अर्थ नहीं पता कि 10 शीश क्यों है, रावण का अर्थ क्या है। रावण का अर्थ 5 विकार है। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना होगा। ये स्कूल है, पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ना है, और कुछ नहीं कर सकते तो बाप को याद करो। बुजुर्ग माताएं हैं, ज्यादा चीजें याद नहीं रहती। बाबा कहते कोई बात नहीं, आप बाबा को याद करो, शांतिधाम सुखधाम को याद करो, बाकी जो पुराना है वो भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ। ऐसे नहीं कि पुरानी मुरली भूल जाओ, मुरली तो याद रखनी है। जो बातें दुखदाई हैं, जो दुखदाई व्यवहार है, इंसिडेंट्स हैं, जो भी पास्ट की बातें हैं, कड़वी बातें हैं, वो सब भूल जाने हैं। बाबा के यहाँ से पाप करते हैं, कितना सहज है। कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा। कितनी छोटी सी बिंदी है जो भ्रिकुटी में रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो यहाँ पर पढ़ाई का सार है। दुनिया की सब बातें छोड़ दो। ऐसे मत समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। अच्छी रीति पढ़ने का पुरुषार्थ करो। बाबा महामंत्र देते हैं, बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। बाबा को पहचाना तो मिलने के लिए भी आओ।
पहले जब बाबा साकार में थे तो सब मिलने चाहते थे, अभी तो परिस्थितियों के हिसाब से कहीं आना जाना नहीं, घर में बैठे याद करना है। लेकिन वो अव्यक्त मिलन के दृश्य हम देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, कैसे बाबा सबसे मिलते रहे, वरदान देते रहे। तो बाबा कहते जिन्हें निश्चय हो जाता है उनको बाबा से मिलना चाहिए, प्रभु मिलन का अनुभव करना चाहिए। अगर आप अमृत वेले में भी वो प्रभु मिलन के दृश्य देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाप राजयोग सिखाते हैं। राजयोग कल्प में एक बार तुम बच्चे सीखते हो, ये खुद अनुभवी रथ है। ब्रह्मा बाबा का तन अनुभवी है। इन्होंने विनाश देखा, चतुर्भुज देखा, बस समझने लगा कि ओहो विश्व का मालिक बनते हैं। उमंग आया, ब्रह्मा बाबा को बड़ा अच्छा उमंग आया। विनाश का दृश्य देखकर दुनिया से उपराम हो गए। सतयुगी दुनिया का दृश्य देखकर बाबा ने अपना तन मन धन सब कुर्बान किया। पहला साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज का किया कि ऐसा मुझे बनना है। तो जैसे बाबा कहते इनको निश्चय हुआ, तो पूछो मुझे भी निश्चय है। ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय हुआ ना शिव बाबा पे, तो क्या मुझे भी निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, ये जो मुरली है ये भगवान के महावाक्य हैं, मुझे बाबा को ही याद करना है, ये पक्का करना है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी दीदार किसी काम का नहीं। कोई साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी है। पहचान लिया तो पढ़ना शुरू कर दो, बस पहचान लिया बाबा को तो अब क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, रोज मुरली सुननी शुरू करेंगे, अमृत वेला योग शुरू करेंगे। पॉइंट्स मिलती हैं, किसी को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। बाबा के बारे में किसी को बताना है तो बहुत प्यार से मिठास से उन्हें बताओ। अब बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। आत्मा पे जो भी कट चढ़ी है, जंक लगी है, वो उतर जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अभी कुछ सेकंड पूछ लें, मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ। पूरी मुरली में से किसी भी एक बात को हर रोज का एक धारणा बिंदु समझ उस पर प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। सुननी पूरी मुरली है, पर किसी एक बात पे अभ्यास करके उसको हमें अपने जीवन में उतार लेना है। सुनेंगे। पहले पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ पैदल चलते भी बाबा को याद करना है और आपस में मीठी मीठी रूहान करनी है कि कैसे हम बाबा को याद करते हैं। फिर अपना अनुभव सुनाना है, एक दूसरे से अनुभव बांटना है कि हम कैसे बाबा को याद करते हैं। जैसे खाना खाते हुए हम कहते हैं आओ बाबा हमारे साथ खाओ बाबा, चलते समय आओ बाबा सैर करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं घूमने के लिए गए हैं तो बाबा की किरणों को आगे आगे चलता हुआ अनुभव करते हैं। बारिश आ रही है, कुछ भी हो रहा है, बाबा को छत्र छाया के रूप में अनुभव करते हैं, छाते के साथ ही। ऐसे किसी के घर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, उनके मस्तक में आत्मा देखते हुए शिव बाबा की किरणों को फील करते हैं। ऐसे अपने अनुभव साझा करने हैं। बाबा को पहचान लिया तो अब कोई बहाना नहीं देना। हमने परमात्मा को पहचान लिया कि वो परम पिता अवतरित हो चुके हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं देना। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। पूरा चार्ट भी लिखते हैं ना, अब हम अपने पूरे 30 दिन का 31 दिन का भी देखना है कि मुरली मेरी कोई भी मिस नहीं है। जब ऐसा हो तो खुद को शाबाश देंगे हम। वरदान है रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आए। जब आप अपने रियल स्वरूप को याद करते हैं कि आप मस्तक में चमकने वाली ज्योति बिंदु आत्मा है, तो आपकी चमक बढ़ती जाती है, आप में रॉयल्टी आती जाती है। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आए उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाबा की संपूर्ण अथॉरिटी प्राप्ति की अनुभूति होगी। जब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरों को भी आपसे अच्छी अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं हो,
फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे जो प्रैक्टिस करते हैं रियलिटी में रहने की, रॉयल्टी में रहने की, वो सत्युगी दुनिया में फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनते हैं, मीन्स उनका ऊंचा पद होगा। स्लोगन है श्रेष्ठ कर्म का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्म बढ़ाते चलो तो पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। पाप कर्म योग से भी समाप्त होते हैं और अच्छे कर्मों का खाता जोड़ना है। श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं? जैसे मन वचन कर्म से सबको सुख देना, शुभ सोचना सबके लिए, कोई कैसा भी है ये पुण्य कर्म है। ऐसे ही पुण्य कर्म है सबके साथ मधुरता से संयम से बात करना, शब्दों से किसी को दुख ना पहुंचाना बल्कि सुख पहुंचाना। ऐसे एक पुण्य कर्म है आप भोजन बाबा की याद में करें। पुण्य कर्म है सबके गुणों को देखें और अप्रिशिएट करें कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है। ऐसा तो चोरी करना अच्छी बात नहीं, पर गुण चोर जरूर बने, ये पुण्य कर्म है। पूरे दिन में आप गुण दान करते चलो, कोई भी मिले तो उसको जरूर सुनाओ कि फला आत्मा में मैंने बहुत अच्छा गुण देखा है, तो उससे उनकी एक तो श्रद्धा बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा और वातावरण पॉजिटिविटी का हो जाएगा। अक्सर क्या होता है हम एक दूसरे से ना अवगुण की चर्चाएं करते हैं, फलाने की बात अच्छी नहीं, उसकी ये बात अच्छी नहीं, तो चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी और फिर बहुत जल्दी हम नेगेटिविटी के इफेक्ट में भी आ जाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का खाता जोड़ने से विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। अब इनमें से आप क्या करेंगे, कोई भी एक चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि अब मुझे श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है। जैसे मैं सबसे गुण ग्रहण करूंगा, मैं मन वचन कर्म से सबको सुख दूंगा, आज से मुझे सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, जब भी बोलना है तो संयमित बोलने हैं। कोई भी एक संकल्प आप मन में जरूर करेंगे। अभी कुछ पल के लिए अपने आप को मस्तक में विराजमान दिव्य सितारा अनुभव करें। और अभी आज की कमेंट्री सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अच्छा, ओम शांति।